या एकदम सही कहा आपने। एक तो देखिए क्योंकि अहोम एक ऐसा एक जगह है जहाँ पे इतने विदेशी आक्रांता घुस नहीं पाए। तो उत्तर भारत में आप देखेंगे जो पुराने मंदिर थे सब ध्वस्त हो गए, ख़राब हो गए। सब जो यूनिवर्सिटीज़ थे ख़राब हो गए, तोड़ दिए गए। लेकिन असम में ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत इतिहास है यहाँ पे, नेचुरल ब्यूटी भी है। पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ावा। लेकिन सबसे ज़्यादा असम के जो लोग हैं वो अपनी कहानियाँ पूरे देश में पहुँचाएँ। और अभी माहौल ऐसा बन गया है कि जो लेखक हमारे जड़ों से, हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई जो बात करेंगे वो पिक्चरें वो अभी ज़्यादा रहेगी। आप हिंदी में भी देखिए, छावा जैसी जो पिक्चर इतनी चल पड़ी, कन्नड़ा जो पिक्चर थी कांतारा वो इतनी चल पड़ी नॉर्थ उत्तर भारत में भी। तो असम से भी ऐसे चित्रपट आ सकते हैं, मूवीज़ आ सकते हैं जो पूरे इंडिया में प्रभाव कर सकते हैं। इसके ऊपर क्या नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए जो क्लासिकल जो दर्जा जो मिलता है अहोमिया भाषा को, और अभी जो भी प्राचीन हमारे भाषा हैं, क्योंकि पुराने हमारे बहुत मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिनका अनुवाद नहीं हुआ। अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है। पुराने अहोमिया मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं जो अभी अनुवाद नहीं हुए हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हो रहा है, ज़्यादातर हमारी जो युवा पीढ़ी है, पता नहीं असमीज़ में ये हो रहा है कि नहीं, लेकिन हिंदी में कई जो युवा पीढ़ियाँ हिंदी को अंग्रेज़ी स्क्रिप्ट में पढ़ रहे हैं। तो शब्दों का उच्चारण वो सब थोड़ा सा ख़राब हो जा रहा है। तो भाषाओं को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ताकि मैं अंग्रेज़ी विरोधी नहीं हूँ, अंग्रेज़ी सीखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को मत भूलिए। मातृभाषा आपकी दिल से जुड़ी हुई है। अंग्रेज़ी पेट की भाषा है, पेट भरिए, लेकिन दिल को खाली मत रखिए। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा तीनों को बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ावा देना चाहिए, माँ, मातृभूमि, मातृभाषा। एकदम सही कहा आपने। मुझे बताया अहोमिया जियोरी ना, वो है ना, मतलब असमीज़ की जय। हाँ चलो, अहोमिया जियोरी, अहोमा जॉया अहोम, जॉया अहोम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। या एकदम सही कहा आपने। एक तो देखिए क्योंकि अहोम एक ऐसा एक जगह है जहाँ पे इतने विदेशी आक्रांता घुस नहीं पाए। तो उत्तर भारत में आप देखेंगे जो पुराने मंदिर थे सब ध्वस्त हो गए, ख़राब हो गए। सब जो यूनिवर्सिटीज़ थे ख़राब हो गए, तोड़ दिए गए। लेकिन असम में ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत इतिहास है यहाँ पे, नेचुरल ब्यूटी भी है। पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ावा। लेकिन सबसे ज़्यादा असम के जो लोग हैं वो अपनी कहानियाँ पूरे देश में पहुँचाएँ। और अभी माहौल ऐसा बन गया है कि जो लेखक हमारे जड़ों से, हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई जो बात करेंगे वो पिक्चरें वो अभी ज़्यादा रहेगी। आप हिंदी में भी देखिए, छावा जैसी जो पिक्चर इतनी चल पड़ी, कन्नड़ा जो पिक्चर थी कांतारा वो इतनी चल पड़ी नॉर्थ उत्तर भारत में भी। तो असम से भी ऐसे चित्रपट आ सकते हैं, मूवीज़ आ सकते हैं जो पूरे इंडिया में प्रभाव कर सकते हैं। इसके ऊपर क्या नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए जो क्लासिकल जो दर्जा जो मिलता है अहोमिया भाषा को, और अभी जो भी प्राचीन हमारे भाषा हैं, क्योंकि पुराने हमारे बहुत मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिनका अनुवाद नहीं हुआ। अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है। पुराने अहोमिया मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं जो अभी अनुवाद नहीं हुए हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हो रहा है, ज़्यादातर हमारी जो युवा पीढ़ी है, पता नहीं असमीज़ में ये हो रहा है कि नहीं, लेकिन हिंदी में कई जो युवा पीढ़ियाँ हिंदी को अंग्रेज़ी स्क्रिप्ट में पढ़ रहे हैं। तो शब्दों का उच्चारण वो सब थोड़ा सा ख़राब हो जा रहा है। तो भाषाओं को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ताकि मैं अंग्रेज़ी विरोधी नहीं हूँ, अंग्रेज़ी सीखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को मत भूलिए। मातृभाषा आपकी दिल से जुड़ी हुई है। अंग्रेज़ी पेट की भाषा है, पेट भरिए, लेकिन दिल को खाली मत रखिए। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा तीनों को बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ावा देना चाहिए, माँ, मातृभूमि, मातृभाषा। एकदम सही कहा आपने। मुझे बताया अहोमिया जियोरी ना, वो है ना, मतलब असमीज़ की जय। हाँ चलो, अहोमिया जियोरी, अहोमा जॉया अहोम, जॉया अहोम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।